हेलो प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी बायोलॉजी मेंटर एंड बायोलॉजी एजुकेटर। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के वीडियो में। आज हम लोग करने जा रहे हैं हेरिडिटी चैप्टर में PYQ के क्वेश्चंस एंड इसमें कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी हमने ऐड कर रखे हैं। तो हम लोगों ने लास्ट वीडियो लेक्चर में हेरिडिटी चैप्टर के थ्योरी को कवर कर चुके हैं। आज हम लोग PYQ के क्वेश्चंस भी कर लेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल टेक्स प्लेस। जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज कब होता है? तो ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है। तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? सी ऑप्शन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए क्रॉस बिटवीन ए टॉल प्लांट कैपिटल T एंड ए शॉर्ट प्लांट स्मॉल t resulted in progeny that was all tall plants because। ये कह रहा है यहाँ पर दो पी प्लांट के बीच में क्रॉस करवाया गया। जो फर्स्ट पी प्लांट है वो उसका जीनोटाइप कैपिटल T है। जो सेकंड पी प्लांट है इसका जीनोटाइप स्मॉल t है। और इनके बीच में जब क्रॉस करवाया गया तो यहाँ पर जितने भी इनके प्लांट मिल रहे हैं वो सब कैसे मिल रहे हैं? तो वो सब के सब टॉल हैं। तो ये जो टॉलनेस है किसके वजह से है? हमने आपको बताया था कि देखिए आपका जो डोमिनेंट ट्रेट तभी देखने को मिलेगा या तो दोनों एलील कैसे हो, डोमिनेंट फॉर्म में हो, या फिर दोनों एलील में से कोई एक एलील डोमिनेंट फॉर्म में हो तो वहां पर डोमिनेंट ट्रेट एक्सप्रेस होगा। तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? टॉलनेस इज द डोमिनेंट ट्रेट। तो जो टॉलनेस है वो डोमिनेंट ट्रेट है, तो वो आपका एक्सप्रेस हो रहा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए राउंड ग्रीन सीटेड पी प्लांट जिसका जीनोटाइप कैपिटल R स्मॉल y है, इसका क्रॉस करवाया गया विद ए रिंकल्ड येलो सीटेड पी प्लांट जिसका जीनोटाइप स्मॉल r एंड कैपिटल Y है। तो यहाँ से जो सीड प्रोड्यूस होते हैं F1 जनरेशन में तो वो कैसे होंगे? जो आपका फर्स्ट पेरेंट लिया गया है और राउंड ग्रीन सीडेड प्लांट है जिसका जीनोटाइप कैपिटल R एंड स्मॉल y है। और आपका जो सेकेंड प्लांट लिया गया है उसका जीनोटाइप स्मॉल r एंड कैपिटल Y है। सबसे पहले हम आपको बताते हैं गैमीट का। तो हम लोग देख चुके हैं इसके थ्योरी में गैमीट का। तो यहाँ से जो आपका गैमीट बनकर आएगा वो क्या आएगा? कैपिटल R स्मॉल y। यहाँ से जो आपका गैमीट बनकर आएगा वो स्मॉल r कैपिटल Y आएगा। गैमीट फार्मेशन का जो प्रोसीजर है ये सब हम लोग थ्योरी में पढ़ चुके हैं। अगर आपको अच्छे से समझना होगा तो आप लोग हमारा थ्योरी का वीडियो लेक्चर जरूर देखिएगा। बहुत आसानी से आपको गैमीट बनाना, क्रॉस करवाना, ये सारी चीजें वहां पर आपको आ जाएगा। तो आइए यहाँ पर गैमीट बन चुका है। ये क्या है? ये पेरेंट प्लांट है, ये आपके गैमीट बन चुके हैं। देन इन दोनों का हमने क्या करवा दिया? क्रॉस करवा दिया। और यहाँ पर जो बनकर आपका आया कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल y। अब देखिए यहाँ पर कैपिटल R स्मॉल r है। तो जो आपका यहाँ पर देखिए राउंड ग्रीन, तो कैपिटल R राउंड को बता रहा है, स्मॉल y ग्रीन को बता रहा है। वैसे ही इसमें जो स्मॉल r है वो किसे बता रहा है? रिंकल्ड को बता रहा है। जो कैपिटल Y है वो येलो को बता रहा है। अब देखिए तो यहाँ पर जो कैपिटल R स्मॉल r है तो ये देखिए ये आपके जो एलील यहाँ पर एक है वो डोमिनेंट फॉर्म में है। यहाँ पर कौन सा कैरेक्टर इसके वजह से होगा? तो इसके वजह से जो सीड है वो इसके वजह से कैसा होगा? राउंड होगा। और देखिए ये कैपिटल, ये देखिए आपका कैपिटल Y एंड स्मॉल y की अगर हम बात करें कैपिटल Y स्मॉल y का, तो यहाँ पर भी आपका एक एलील है वो डोमिनेंट फॉर्म में है। तो यहाँ पर भी डोमिनेंट ट्रेट एक्सप्रेस होगा। तो डोमिनेंट ट्रेट जो है वो सीड का वो क्या है यहाँ पर आपका? तो ये आपका कैसा होगा? येलो होगा। तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? राउंड येलो।
तो आपका ऑप्शन इसमें फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, राउंड येलो। क्लियर है, आगे बढ़े। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेलनेस ऑफ ए चाइल्ड इज डिटरमाइंड बाई। कोई एक चाइल्ड है तो उसको मेलनेस को कौन डिटरमाइन करेगा? जैसे मान लीजिए एक जो है मेल है और एक है फीमेल। मेल ने मेल गैमीट बनाया, फीमेल ने फीमेल गैमीट बनाया। अब इनके बीच में क्या हो गया? इनके बीच में मेल ने मेल गैमीट बनाया, फीमेल ने फीमेल गैमीट बनाया, इनके बीच में क्रॉस हुआ, देन क्या बन गया? यहाँ पर आपका जाइगोट बन गया। जो जाइगोट है ये मेल होगा या फीमेल होगा, ये कौन इस चीज को डिटरमाइन करेगा? इस चीज को डिटरमाइन करेगा वाई क्रोमोसोम। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा आपका करेक्ट हो जाएगा? इस जाइगोट में वाई क्रोमोसोम होगा, यही डिटरमाइन करेगा जो चाइल्ड है वो मेल होगा। तो क्लियर हुआ आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो सेकेंड ऑप्शन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए जाइगोट व्हिच हैज एन एक्स क्रोमोसोम इनहेरिटेड फ्रॉम फादर विल डेवलप इनटू। ये कह रहा है एक जाइगोट है जिसमें एक्स क्रोमोसोम कहाँ से इनहेरिट हो रहा है, कहाँ से जा रहा है? तो वो फादर से जा रहा है। देखिए मान लीजिए ये क्या है, एक जाइगोट है और इसमें एक्स क्रोमोसोम जो है, एक्स क्रोमोसोम इसमें कहां से आ रहा है? इस जाइगोट में एक्स क्रोमोसोम कहां से आ रहा है? फादर से आ रहा है। तो यहां पर जाहिर सी बात है, अगर एक्स क्रोमोसोम फादर से आ रहा है, मदर के पास तो एक ही टाइप का क्रोमोसोम होता है। मदर के पास जैसे देखिए मेल के पास जो क्रोमोसोम होता है ये 44 प्लस XY होता है, एंड फीमेल के पास जो क्रोमोसोम होता है 44 प्लस XX होता है। तो ऑटोसोम तो सेम होता है, डिफरेंस कहां पर होता है? सेक्स क्रोमोसोम में। मेल के पास जो क्रोमोसोम होता है वो क्या होता है? X एंड Y होता है, एंड फीमेल के पास जो क्रोमोसोम होता है वो X एंड X होता है। मेल ने अपना X क्रोमोसोम इस जाइगोट के पास दे रखा है, तो जाहिर सी बात है तो फीमेल में तो एक ही टाइप का है, तो फीमेल का भी जो इसमें से तो फीमेल का भी कौन सा आपका X। तो ये जो जाइगोट बनेगा, देखिए फीमेल से भी X क्रोमोसोम आ रहा है, मेल से भी X क्रोमोसोम आ रहा है, तो ये जो जाइगोट है ये मेल बनेगा या फीमेल? क्योंकि इसके पास जो क्रोमोसोम हो जाएगा वो कौन से टाइप का हो जाएगा? 44 प्लस XX आ जाएगा। तो ये क्या बनेगा? मेल बनेगा या फीमेल? तो ये बनेगी फीमेल। तो ऑप्शन आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा? बी ऑप्शन। ये जो जाइगोट बनेगा ये क्या होगा? गर्ल होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू विद रिस्पेक्ट टू वेरिएशन। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट वेरिएशन के रिस्पेक्ट में ट्रू नहीं है? तो आइए देखते हैं। फर्स्ट क्या कह रहा है? ऑल वेरिएशंस इन ए स्पीसीज हैव एन इक्वल चांसेस ऑफ सर्वाइवल। कह रहा है कि सभी वेरिएशन एक स्पीसीज में जितने भी वेरिएशन होते हैं वो सब इक्वल रोल उनका होता है सर्वाइवल में। यही ऑप्शन आपका कैसा है? इनकरेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका कौन सा करेक्ट है यहाँ पर? फर्स्ट ऑप्शन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ट्रेट इन एन ऑर्गेनिज्म इज इन्फ्लुएंस्ड बाई। देखिए एक ऑर्गेनिज्म में जो ट्रेट होता है वो किसके थ्रू इन्फ्लुएंस होगा? किससे इन्फ्लुएंस होगा? वो सिर्फ पैटर्नल डीएनए से क्या इन्फ्लुएंस होगा? तो गलत है, ऐसा नहीं है। क्या वो मैटरनल डीएनए से इन्फ्लुएंस होगा? इससे भी नहीं। सिर्फ केवल लगा रहा ना, ओनली की वजह से ये गलत हो जा रहा, बिकॉज जो ट्रेट है किसी ऑर्गेनिज्म का वो मैटरनल एंड पैटर्नल डीएनए दोनों की वजह से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। तो ऑप्शन आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, according to the evolutionary theory the formation of a new species is generally due to। देखिए इवोल्यूशन थ्योरी के अकॉर्डिंग जो न्यू स्पीसीज बनती है वो किसके वजह से बनती है? हमने आपको बताया था कि स्मॉल वेरिएशन एक्यूमुलेट होते हैं तब जाकर हमको लार्ज वेरिएशन देखने को मिलता है और जिससे क्या होता है? इवोल्यूशन आता है। तो देखिए आपका कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा? तो एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन ओवर सेवरल जनरेशन
तो आपका यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। आगे बढ़ें, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो सेलेक्ट द कैरेक्टर which can be acquired but not inherited। इसमें से कौन सा कैरेक्टर है जो कैसा है, एक्वायर्ड है और एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में वो ट्रांसमिट नहीं होता है। तो वो कौन सा यहाँ पर है, आपका जो कलर है, आई का कलर है, वो आपका कैसा है, वो आपका इनहेरिटेड कैरेक्टर है। एंड यहीं पर बात करते हैं स्किन का कलर, वो भी आपका इनहेरिटेड ट्रेट है। नेचर ऑफ हेयर की बात करें, ये भी आपका इनहेरिटेड ट्रेट है। तो यहाँ पर जो बॉडी की साइज है ये एक्वायर्ड ट्रेट है, बिकॉज कि आप अपनी बॉडी को आफ्टर बर्थ जैसा चाहे वैसा बना सकते हैं। तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन, साइज ऑफ द बॉडी। नेक्स्ट हम बात करते हैं, in P, a pure tall plant capital T crossed with a short plant small t, the ratio of pure tall plant and short plant। तो ये अप टू जनरेशन में हमको रेशियो बताना है प्योर टॉल प्लांट एंड प्योर शॉर्ट प्लांट का। तो आइए सबसे पहले यहाँ पर क्रॉस करवाते हैं। फर्स्ट जो यहाँ पर पेरेंटल लिया गया है, जो P1 है वो कैसा है, वो टॉल है। इसका जीनोटाइप आपका क्या है, कैपिटल टी है। एंड जो सेकंड पेरेंट है वो कैसा है, शॉर्ट है। और इसका जो ये देखिए, जो ये कैपिटल टी है ये प्योर टॉल है। एंड जो ये आपका पेरेंट 2 है ये शॉर्ट है, ये शॉर्ट प्लांट है। इनके बीच में क्रॉस करवाया जाएगा। ये पेरेंटल है, ये आपका फर्स्ट पेरेंट का कैपिटल टी जीनोटाइप है, सेकेंड वाले पेरेंट का स्मॉल टी है। हमने क्या किया, सबसे पहले गैमीट बना लिया। यहाँ ये होमोजाइगस फॉर्म में है, यहाँ पर एक ही टाइप का गैमीट बनेगा, वो है आपका कैपिटल टी। यहाँ पर आपका जो है स्मॉल टी है, ये भी आपका होमोजाइगस फॉर्म में है। यहाँ पर भी जो गैमीट बनेगा वो क्या बनेगा, स्मॉल टी। गैमीट यहाँ पर बन चुके हैं, गैमेट यहाँ पर बन चुके हैं। अब फिर इनका क्या करवा देंगे, आपस में करवा देंगे क्रॉस। इनका आपस में क्रॉस करवा दिया गया। इसका जो F1 जनरेशन आया वो कैपिटल टी स्मॉल टी आया, ये F1 जनरेशन है। लेकिन इसने पूछ रखा है F2 जनरेशन में। अब हम क्या करेंगे, इस F1 जनरेशन में जो आया है प्लांट, इसकी क्या करवा देंगे, सेल्फिंग। सेल्फिंग कैसे करवाते हैं, देखिए यहाँ पर कैपिटल टी 2 प्लांट लेंगे जिनका जीनोटाइप बिल्कुल सेम होगा। फर्स्ट प्लांट कैपिटल टी स्मॉल टी एंड सेकेंड प्लांट भी आपका कैसा होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इनके बीच में ये सेल्फिंग हो रही है। अब देखिए यहाँ पर बना लीजिए आपका सबसे पहले। अब देखिए ये हेटेरोजाइगस फॉर्म में है, तो यहाँ भी 2 टाइप का गैमीट बनेगा, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। यहाँ भी आपका बन जाएगा कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। इसमें से एक प्लांट को हम मान लेते हैं वो मेल है, दूसरे को मान लेते हैं ये फीमेल है। अब यहाँ पर हम क्या बना रहे हैं, आपका पुनेट स्क्वायर। ये आपका है पुनेट स्क्वायर। अब हमने इसमें क्या किया, देखिए इस तरफ हमने मेल वाले को लिखा, इस तरफ हमने फीमेल गैमीट को लिखा। अब देखिए इधर में हमको मान लेते हैं ये मेल है, तो इसका यहाँ पर कैपिटल टी और यहाँ पर हमने क्या लिखा, स्मॉल टी गैमीट। इस वाले को हम फीमेल प्लांट मान लेते हैं, इसका गैमीट हमने इधर लिखा कैपिटल टी और ए वाला गैमीट हमने यहाँ लिख दिया स्मॉल टी। अब हमने इनका आपस में करवा दिया क्रॉस। अब देखिए कैपिटल टी का क्रॉस करवाया तो ये आपका क्या आ गया, कैपिटल टी। इसका इसके साथ करवाया तो कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका इसके साथ करवाया कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका इसके साथ करवाया तो स्मॉल टी। तो ये जो कैपिटल टी है ये होमोजाइगस प्योर टॉल है, ये होमोजाइगस प्योर टॉल है और ये जो आपका है ये हेटेरोजाइगस टॉल है। तो यहाँ पर रेशियो किसका पूछ रहा, प्योर टॉल प्लांट का। ये है आपका कैपिटल टी, ये प्योर टॉल है, ये प्योर टॉल है।
और ये जो आपका कैपिटल टी स्मॉल टी एंड कैपिटल टी स्मॉल टी ये हाइब्रिड टॉल है, और ये जो है आपका एक ड्वार्फ है, तो रेशियो आपका प्योर टॉल एंड आपका ड्वार्फ के बीच में आ जाएगा। प्योर टॉल इज टू ड्वार्फ, प्योर टॉल एंड प्योर ड्वार्फ। प्योर टॉल कितना है इन चारों में से? प्योर टॉल आपका 1 है एंड ड्वार्फ कितना है इन चारों में से? 1 है। तो आपका रेशियो कितना आ जाएगा? 1:1 का रेशियो। कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन 1:1। क्लियर है? समझ में आ गया? आगे बढ़े। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ सेक्स क्रोमोसोम इन द जाइगोट ऑफ द ह्यूमन। कह रहा है जो ह्यूमन का जाइगोट बनता है उनमें 6 क्रोमोसोम का नंबर कितना होता है? 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, कितना? मैंने आपको बताया जो मेल है इसके पास क्रोमोसोम कैसा होगा कि 44 प्लस XY होगा, एंड जो फीमेल है इसके पास जो क्रोमोसोम होता है वो 44 प्लस XX होता है। अब इनका जो जाइगोट बनेगा, इसमें से इन जो X और Y है इसमें से कोई एक ही आपका आएगा, और यहाँ पर जो आपका XX है इसमें से कोई एक आएगा। तो जाइगोट में जो 6 क्रोमोसोम होगा उसमें भी कितना होगा? 1 पेयर। जाइगोट में जो 6 क्रोमोसोम होगा वो भी कितना होगा आपका? 1 पेयर। जैसे मान लीजिए ये जाइगोट जो आपका बनकर आया है, ये जाइगोट या तो होगा 44 प्लस XY या फिर होगा ये 44 प्लस XX। इन दोनों में से कोई एक ही होगा। तो 6 क्रोमोसोम इस जाइगोट के पास कितना होगा? तो 1 पेयर होगा। तो हम आप फिर रिपीट करते हैं कि जो यहाँ पर क्रोमोसोम मेल एंड फीमेल में है, इधर वाले जो 44 होते हैं ये ऑटोसोम होते हैं, मेल एंड फीमेल दोनों में सेम होते हैं। डिफरेंस हमको सिर्फ 6 क्रोमोसोम में देखने को मिलता है। तो 6 क्रोमोसोम सिर्फ 1 पेयर होते हैं। मेल में जो 6 क्रोमोसोम होता है वो XY होता है, एंड फीमेल में जो 6 क्रोमोसोम होता है वो XX होता है। यहाँ पर ऑप्शन आपका फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़े। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। हमने आपको पहले ही बताया था फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहते हैं? ग्रेगर जॉन मेंडल को कहते हैं। तो ऑप्शन आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द साइंटिफिक टर्म फॉर द स्टडी ऑफ हेरिडिटी। हेरिडिटी के स्टडी के लिए जो साइंटिफिक टर्म हम यूज करते हैं वो क्या है? वो है आपका जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में हम लोग जो स्टडी करते हैं किसका? हेरिडिटी प्लस वेरिएशन का करते हैं। तो जेनेटिक्स जो है वो एक साइंटिफिक टर्म है। क्लियर है? आगे बढ़े। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द टर्म फॉर द फिजिकल अपीयरेंस ऑफ ए ट्रेट। एक ट्रेट में जो फिजिकल अपीयरेंस हम देखते हैं उसे क्या कहेंगे? हमने आपको बोला था अगर आप किसी इंडिविजुअल को उसके एक्सटर्नल अपीयरेंस के बेसिस पर डिफाइन करें तो उसे क्या कहेंगे? फिनोटाइप कहेंगे। तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? सेकेंड ऑप्शन, फिनोटाइप। आगे बढ़े। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द ट्रेट दैट इज एक्सप्रेस्ड इन दी हाइब्रिड इज कॉल्ड। वो ट्रेट जो हाइब्रिड में एक्सप्रेस होता है वो क्या है? हाइब्रिड को पहले समझिए। जैसे मान लीजिए हमने एक प्लांट लिया कैपिटल टी एंड दूसरा हमने लिया स्मॉल टी। इनके बीच में हमने क्रॉस करवा दिया। ये गैमीट है कैपिटल टी, इसका गैमीट स्मॉल टी है। तो यहाँ पर हमने क्रॉस करवाया, F1 जनरेशन कैपिटल टी स्मॉल टी बन गया। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? हाइब्रिड। हाइब्रिड इसे क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज इसका जो जेनेटिक मेकअप है वो ना तो इससे मैच कर रहा है ना इससे मैच कर रहा, बिल्कुल अलग ही दिख रहा है इसका जेनेटिक मेकअप। तो ये क्या है? आपका हाइब्रिड है। तो ये जो हाइब्रिड में ट्रेट आते हैं ये किसके वजह से आते हैं? इस डोमिनेंट की वजह से।
अगर हम इसको टॉल और ड्वार्फ के टर्म में देखें तो डोमिनेंट कैरेक्टर टॉल होता है, तो इन दोनों एलील में से जो एलील यहाँ पर डोमिनेंट होगा उसी के बेसिस पर यहाँ पर जो डोमिनेंट ट्रेट है वही एक्सप्रेस होगा। तो ऑप्शन आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा, तो डोमिनेंट ट्रेट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ पासिंग ट्रेट फ्रॉम द पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड। कह रहा है जो ट्रेट पास होता है पेरेंट से प्रोजेनी इंडिविजुअल में उसे क्या कहेंगे। हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू देयर प्रोजेनी इंडिविजुअल इज कॉल्ड हेरिडिटी। यही तो बोल रहा है, तो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन हेरिडिटी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी। हेरिडिटी की जो बेसिक यूनिट है वो क्या होता है, वो जीन होता है। हमने आपको बताया था जो जीन होता है वो डीएनए का एक सेगमेंट होता है, जो कि जीन कहाँ है, डीएनए पर। डीएनए कहाँ है, क्रोमोसोम पर। क्रोमोसोम कहाँ पर है, न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस कहाँ है, आपके बॉडी के हर एक सेल के पास क्या होगा, न्यूक्लियस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन। इसमें से प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है। सेग्रीगेशन से ही आपको क्या लग रहा, अलग होना। अब देखिए तो यहाँ पर आपका कह रहा है ईच पेयर ऑफ एलील सेपरेटेड ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है कि जो है एलील का हर एक पेयर सेपरेट होता है जब गैमीट का फॉर्मेशन होता है। ऑप्शन आपका सेकंड करेक्ट हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं द इंडिपेंडेंट इनहेरिटेंस ऑफ टू सेपरेटेड ट्रेट शेप एंड कलर ऑफ सीड्स इन मेंडल क्रॉस ऑन पी प्लांट रिजल्टेड इन। मेंडल ने जो क्रॉस करवाया था किसके किसके बीच में, फर्स्ट तो उन्होंने करवाया था सीड का कलर और शेप जो लिया था, तो ये आपका किसमें लिया था मेंडल ने, डाई हाइब्रिड क्रॉस में। डाई हाइब्रिड क्रॉस में मेंडल ने सीड का शेप एंड सीड का कलर लिया था। सीड के शेप की बात करें तो राउंड एंड रिंकल्ड लिया था। सीड के कलर की बात करें तो इन्होंने कौन सा लिया था, येलो एंड ग्रीन लिया था। तो आपका ये डाई हाइब्रिड क्रॉस है। डाई हाइब्रिड क्रॉस में आपका जो फिनोटिपिक रेशियो होता है वो क्या होता है, तो 9:3:1 होता है। ये जो आपको बता रहा है ये किसका है, ये है आपका डाई हाइब्रिड क्रॉस का। एंड डाई हाइब्रिड क्रॉस में अगर बात करते हैं फिनोटाइप का, तो फिनोटाइप यहाँ पर कितने बनते हैं, तो फिनोटाइप यहाँ पर 4 बनते हैं। कौन सा होता है 4 फिनोटाइप, 9:3:3:1। एंड जीनोटाइप कितने बनते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस में, तो डाई हाइब्रिड क्रॉस में जो जीनोटाइप होते हैं वो बनते हैं आपके 9 कैसे हुए, एक बार 4, ये बहुत आसान है, 4 बार आपको 2 लिखना है एंड 4 बार आपको 1 लिखना है। तो काउंट करिए कितने हो गए आपके, ये 9 हो गए। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस में मेंडल ने क्या लिया था, 2 जीन लिया हुआ था, 4 एलील लिया हुआ था एंड कितना उन्होंने कैरेक्टर लिया था, 2 कैरेक्टर लिया था, 4 ट्रेट लिया था एंड कितने फिनोटाइप मिले थे, वहां पर 4 फिनोटाइप मिले थे एंड 9 जीनोटाइप मिले थे। फिनोटिपिक रेशियो आपका 9:3:1 था एंड जीनोटिपिक रेशियो आपका 4:2:2:2:1:1:1 था। तो ये क्लियर हुआ आपका, ठीक है आगे बढ़ें। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इन दी F2 जनरेशन ऑफ ए मेंडेलियन डाई हाइब्रिड क्रॉस द नंबर ऑफ फिनोटाइप्स एंड जीनोटाइप। मेंडल ने जो डाई हाइब्रिड क्रॉस करवाया था उसमें कितने फिनोटाइप कितने जीनोटाइप थे, हम आपको पहले ही बता चुके हैं। उसमें फिनोटाइप 4 होते हैं एंड जीनोटाइप 9 होते हैं। तो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, 4th ऑप्शन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द कैरेक्टर विच अपीयर इन द फर्स्ट फिलियल जनरेशन आर कॉल्ड। जो कैरेक्टर फर्स्ट फिलियल जनरेशन में मीन्स F1, जो फर्स्ट फिलियल जनरेशन कह रहा है ये किसकी बात कर रहा है, F1 की बात कर रहा है। तो ये जो कैरेक्टर यहाँ पर अपीयर होते हैं उसे क्या कहेंगे। जैसे देखिए कैपिटल टी स्मॉल टी, हमने गैमीट बना लिया, कैपिटल टी इसका गैमीट, स्मॉल टी
इनके बीच में जब हमने क्रॉस करवाया F1 जनरेशन कैपिटल T एंड स्मॉल t आ गया। ये इसी की बात कर रहा है। ये जो इसका कैरेक्टर है वो किसके वजह से आएगा? तो इसका जो कैरेक्टर है वो डोमिनेंट की वजह से आएगा। इसमें एक डोमिनेंट एलील है, तो यहाँ पर डोमिनेंट कैरेक्टर एक्सप्रेस होगा। तो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है? तो यहाँ पर डोमिनेंट कैरेक्टर सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को एक्सप्लेन करते हैं किसके हेल्प से? तो डाई हाइब्रिड क्रॉस के हेल्प से। हमने आपको बताया था मेंडल का जो एक्सपेरिमेंट था, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट क्या था? इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन था जिन्हें मोनो हाइब्रिड क्रॉस बोला गया था। यहाँ से दो लॉ डेराइव हुए थे। फर्स्ट लॉ था लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड सेकेंड लॉ क्या था? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। और मेंडल का जो सेकेंड एक्सपेरिमेंट था वो इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन था जिन्हें हम डाई हाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं। यहाँ से कौन सा लॉ डेराइव हुआ था? तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो आज का हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आपका बायोलॉजी का 4th चैप्टर, आपका थ्योरी प्लस PYQ के क्वेश्चन हमने कवर कर लिए हैं। अब हम आपके लिए जल्दी लेकर आ रहे हैं आपका बायोलॉजी का लास्ट चैप्टर, कौन सा? आवर एनवायरनमेंट। तो आप लोग हमारे वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।